आज उस सोनिया गांधी जी को एक बार फिर अपमानित किया गया है, जो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का त्याग, देखिए प्रधानमंत्री का पद पूरी कांग्रेस चाहती थी वो प्रधानमंत्री की शपथ ले, उन्होंने त्यागा। उस सोनिया गांधी का अपमान आज ये कर रहे हैं और क्या कहकर कर रहे हैं, उनको विश्व कन्या एजेंट पाकिस्तान का बताया जा रहा है, चीन का। भाजपा के प्रवक्ता इस पे मोहर लगा रहे हैं, सफाइयां दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा था और कहते हैं हमारे किसी नेता को बताइए कहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी जी को, शहीद की पत्नी है वो, त्याग किया उन्होंने प्रधानमंत्री पद का, उसके लिए क्या कहा था, ये कांग्रेस की विधवा है। ये यहां तक कहा था कि ये जर्सी गांव है, जर्सी गांव, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। कांग्रेस गालियों की दुकान बन गई बा, लागत बा कि कर्नाटक हार जाए वाला बा, जौना के चलते खरगे तनी बौखलाइल बारे। ए पर सुधांशु द्विवेदी खरगे के साथ दे रहे अलका लांबा जी के कड़ा जवाब देले बानी। रवा लोग भी सुनी। अब वीडियो पर राउर कमेंट चाहिए और वीडियो अच्छा लगल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करी लोगी। पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, मैंने जो पुनः बोला था उसको रिपीट कर रहा हूं, मेरे किसी नेता के द्वारा कांग्रेस के किसी नेता के लिए मौत की कामना, मौत का प्रकार, बोटी बोटी जहरीला सांप, शब्दों को देखिए, जितने बयान आपने बोले वो हमारे किसी भी नेता के द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा नेता का नाम लिए बगैर बोले गए। आपको लगा कि हमारे लिए बोला जा रहा है और आपने उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया। जो मैंने कोट किया है, मोदी जी की बोटी बोटी, मोदी जी की मौत का प्रकार, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। दूसरा, आपके मुंह से एक अच्छी बात निकली कि भाई आपको लगा कि अपन मोहर लगा रहे हैं, जबकि मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। फिर भी क्यों आपको लगा कि मोहर लगाने की आवश्यकता है? क्योंकि हमारे तो एक बहुत सामान्य से स्तर के एमएलए इस तरह के व्यक्ति हैं, आपको मोहर क्या जरूरत? राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहर लगा चुका है, धड़ाक सारे लोग मोहर में छपे हुए, नीचे कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया, बाकी की तो बात ही क्या। दूसरा, इन्होंने कहा सोनिया जी ने बहुत त्याग किया, वाकई महान त्याग किया। आपने ऐसा कोई त्याग नहीं देखा होगा दीपक जी कि प्रधानमंत्री नहीं बना हो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री का रैंक ले ले। गजब का त्याग था। कैबिनेट मंत्री बने नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक ले लिया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में। और इतना ही नहीं, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में इस्तीफा देना पड़ गया सांसदी से, और उसके बाद दोबारा इलेक्ट होने पड़ा। ऐसा अद्भुत त्याग किसी ने नहीं देखा होगा कि साहब दादी बनना था मगर चाची बनने को तैयार हो गई और कहते जी साहब बहुत बड़ा त्याग किया था। और रही बात इसकी कि जो भाषा की मर्यादा, सभी को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहता हूं यदि किसी भी व्यक्ति ने बोला तो यह उचित नहीं है, परंतु मैं यह भी कह रहा हूं कि जहरीला सांप उचित है। यह किसने बोला? खड़गे जी ने। हमारे उस कार्यकर्ता खड़गे जी को आपने बराबर तराजू पर तौल दिया, इसके लिए आपको बधाई हो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं विनम्रता से, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। सोनिया जी के बारे में किसी ने एजेंट वगैरह की जो बातें कही हैं, ये कोई बातें किसी ने आरोप प्रत्यारोप में नहीं कही हैं। मलय कृष्णधर, ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई, ने अपनी किताब में लिखा था कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी सोनिया गांधी जी की सर्विलेंस कराती थी और फिजिकल सर्विलेंस भी कराती थी। उनकी किताब में लिखा था, उन पे मुकदमा करिएगा जाके। और आपको एक और बात बताता हूं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। केजीबी की रिटायर्ड चीफ येवेग्लेना एल्बर्टस ने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट में लिखा हुआ बहुत कुछ, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा है। हैसियत हो तो जाके उनको नोटिस दीजिएगा और उसके बाद उन पर मुकदमा कर दीजिएगा। मगर इतना कुछ लिखा हुआ है कि आके यहां पे राजनीति करना तो बहुत आसान है। आपने कहा जी हम कर्नाटक में बैठे बोलेंगे, मगर आपके कारनामे देश में नहीं विदेश तक बहुत सारे फैले हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस मामले पर कांग्रेस को थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह इधर उधर लिखी हुई, ठीक है, बहुत सारी। भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो साकार हो नहीं पाया, हमारी अभी भी राज्यों में सरकार है, लेकिन भाजपा मुक्त दक्षिण भारत होने जा रहा है। लास्ट कर्नाटक है, वो भी इनके हाथ से छटक रहा है, ये बौखलाहट है। जहां तक गांधी परिवार की बात है, ने याद दिलाइएगा सोनिया गांधी जी ने जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रिजाइन किया, दोबारा जीत कर आई या नहीं आई? आई जीत कर। ये मिर्ची आपको लगी। उसके बाद आपसे पूछिए, ये वो सोनिया गांधी जी हैं जो सुषमा स्वराज जी के सामने उत्तर भारत से और दक्षिण भारत के अपना जो है बिल्लारी से चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं उत्तर और दक्षिण भारत से एक साथ में। ये वो दक्षिण भारत है जहां से चिकमंगलुरु कर्नाटका से इंदिरा गांधी जीत कर आती हैं। ये वो दक्षिण भारत है जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे वायनाड से राहुल गांधी जी जीत कर आते हैं। ये वो दक्षिण भारत का कर्नाटक है जहां प्रियंका गांधी आज 50% जो आधी आबादी कर्नाटक की उनके बीच में उन्हें ताकत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए बौखलाहट में दिल्ली में बैठी
सोनिया गांधी जी के ऊपर इनके विधायक स्टार कैंपेनर से हमला होता है और ये पल्ला झाड़ देते हैं। सदियों पुरानी किताब में किसी ने लिखा था, उस किताब पे कार्रवाई करिए। अरे आज आपके स्टार कैंपेनर हैं, आप बोलिए, आप उन हिम्मत दिखाइए। मैं देखना चाहती हूं सुधांशु जी, आपकी हिम्मत है या नहीं है कि आपके केंद्रीय मंत्री ने अभी अशोक गहलोत जी को रावण कहा है और आपके यत्नाल विधायक जो हैं स्टार कैंपेनर, उन्होंने सोनिया गांधी जी को जो अपशब्द कहे हैं, पाकिस्तान चीन का एजेंट बताया है। आप कहिए तो सही, सही कहा। हिम्मत देखना चाहती हूं आपकी मैं यहां पर बैठकर। लेकिन आप सोनिया गांधी और गांधी परिवार से, ये पूरा संघ परिवार, मैं भी कह रही हूं, क्या कहा, एक सेकंड दे दीजिएगा। खरगे जी ने जो कहा और जिस पे विवाद भाजपा ने खड़ा किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी ने लिखित में बयान जारी किया है। मैं पूछना चाहती हूं, भाजपा की हिम्मत है कि अपने इस विधायक या अमित शाह जी ने दंगे हो जाएंगे पर कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे, एक बयान जारी किया हो। मैं खरगे साहब का बयान आपसे 1 मिनट में पढ़ देना चाहती हूं कि खरगे साहब ने क्या कहा था और जिसपे बतंगड़ बनाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान पढ़ रही हूं, कट कॉपी पेस्ट। बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी है, वैमनस्यपूर्ण है तथा गरीबों व दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। आज मैंने, खरगे साहब कह रहे हैं, आज मैंने इसी नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मेरा बयान न व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी के लिए था और न किसी और व्यक्ति विशेष के लिए, अपितु जिस विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हमारी लड़ाई निजी लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। मेरा इरादा किसी भी भावना आहत करने का नहीं था। अगर जाने अनजाने में किसी की भावना आहत हुई हो तो मेरी मंशा कदापित नहीं थी और ना ही मेरे लंबे राजनीतिक जीवन का आचरण है। मैंने सदा दोस्तों विरोधियों के प्रति राजनीतिक शुचिता की मर्यादाओं का, परंपराओं को निभाया और जीवन के आखिरी सांस तक निभाऊंगा। अंतिम पैरा, मैं बड़े पदों पर बैठे लोगों की तरह व्यक्तियों और उनकी तकलीफों का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मैंने गरीबी व दलितों का दुख दर्द देखा है और सहा भी है। 5 दशकों से भाजपा तथा आरएसएस की विभाजनकारी विचारधारा से, उनके नेताओं से मेरा विरोध हमेशा रहा है। मैंने राजनीतिक लड़ाई उनकी राजनीति के खिलाफ लड़ी थी, लड़ी है, लड़ता रहूंगा। ये बयान है इनका। कोई बयान दिखाइए। ठीक है, अलका लामा जी एक सवाल पूछो। दिखाइए, प्रधानमंत्री जी का दिखाइए। आपने जो सेकंड पैरा पढ़ा, आप इसका जवाब सोच लीजिएगा। उसमें कमोवेश मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस बात से बचने की कोशिश की गई है कहीं कोई मुकदमा ना हो जाए। वो लैंग्वेज भी, उसकी ड्राफ्ट भी वैसे ही की हुई है। और ये कमोवेश सॉरी बोलने से थोड़ा सा कम है। सॉरी नहीं बोला गया है, लेकिन खेद जताया जाता है ना जब लीगल लैंग्वेज में, उसी तरह का टोन लग रहा है। मैंने खुद देखकर ये पढ़ा था, रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया है। आप जवाब रखिएगा सुधांशु जी, क्या कहेंगे इनके सवाल के लिए? नहीं, अभी रख देती हूँ। नहीं, आपकी और मेरी बात हो रही है दीपक जी। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी रुक जाइए, अलका जी बोल दीजिएगा। धन्यवाद। आपने मुझसे सवाल किया मानहानि का। देखिए, मेरी से कोई गलती हुई है और मैं गलती को स्वीकारूंगा और माफी मांगूंगा। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल कहा मुझसे कोई गलती नहीं हुई, कोई माफी नहीं मांगूंगा। मानना के केस का सामना कर रहे हैं, सदस्यता ले ली, बंगला ले लिया, सब कुछ कर रहे हैं। हाईकोर्ट के जज भी डर के पीछे हो गए कि हम इस मामले में नहीं पढ़ सकते। पता नहीं हर को अपनी जान प्यारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज भी मानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो कहा जो भाजपा आरएसएस के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा, भाजपा आरएसएस की नफरत विभाजनकारी विचारधारा के लिए क्या, उस पे वो खड़े हैं, इसलिए माफी नहीं मांगी। और जहां तक है मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मुकदमों से कांग्रेस डरती नहीं है। मुकदमा हमने भी किया, अमित शाह जी ने कहा दंगे हो जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगी। कौन दंगे कराएगा? देश का गृह मंत्री कराएगा या रोक नहीं पाएगा? क्या है, हम भी पुलिस में जाकर एफआईआर शिकायत करके आए हैं। देखना है एफआईआर होती है या नहीं होती, गृह मंत्री पर कार्रवाई होती है या नहीं होती, अमित शाह जी पर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है या नहीं करता, या इस बार भी कार्रवाई एक तरफा होगी? सुधांशु जी जवाब आपका। देखिए, आज के जमाने में शायद अलका जी भूल गई, वो उस जमाने में रह गई जब लिखित बयान जारी होते थे और अखबारों में छपते थे। आज डिजिटल डाटा का जमाना है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बाइट उपलब्ध है। अब कितना भी लिख लीजिए, लीपा पोती कर लीजिए। कहावत है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। सीधे सीधे मोदी जी का नाम लेके जहरीला सांप शब्द बोला था। वो कितना भी पैचअप करें कि विचारधारा के लिए बोला था, उसका कोई मतलब नहीं रहता। जो दिल की आरजू थी वो लबों पे आ गई थी। पर एक बात मैं मानता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो लिखा है उनकी एक बात से मैं सहमत हूं दीपक जी, कि उनका लंबा कैरियर है और यह सही है। मैंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको बोलते हुए सुना, जब तक वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे
तब से पहले उनका कोई इस ढंग का विवादित बयान आपने नहीं सुना होगा। उसके बाद ही गुजरात चुनाव से पहले मोदी जी को रावण कहने वाला बयान और कर्नाटक चुनाव से पहले जहरीला सांप कहने वाला बयान आया। इसका अर्थ मुझे यह लगता है कि जैसे मैंने एक ज़माने में बचपन में सुना था कि जब दीनदयाल जी की हत्या हुई और अटल जी को उनकी जगह अध्यक्ष बनाने की बात हुई, अटल जी ने कहा मैं दीनदयाल जी की कुर्सी कैसे संभाल सकता हूं, तो कहा गया भाजपा का अध्यक्ष का पद विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह जो बैठेगा उसको पवित्र भाव से न्याय दिखेगा। मगर मुझे लगता है शायद कांग्रेस का अध्यक्ष पद पता नहीं यह कौन सा आसन है कि जो बैठता है सोनिया जी से लेके और खड़गे जी तक, किसी को मौत का सौदागर मुंह से निकलने लगता है, किसी के मुंह से रावण निकलने लगता है, किसी के मुंह से जहरीला सांप निकलने लगता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक खड़गे जी इस पद पे नहीं आए थे तब तक वो ठीक थे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लिए भी ये बात एक बहुत अच्छी बात है, खड़गे जी को भी ध्यान रखना चाहिए। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जानते हैं क्यों? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। आज कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लिया हुआ था परिवारवाद का, अन्यथा 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण से लेकर पूरे 22 साल तक कभी कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर तुम्हें माता चपिता तुम्हें वाला ही अध्यक्ष होता रहा, तुम्हें भ्राता भगनी तुम्हें होता रहा। आज खड़गे जी को बनाना पड़ा क्योंकि वो विवशता दिखी कि देश की युवा पीढ़ी अब इस ढंग के थोपे हुए अक्षम नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। और मैं एक और बात आपसे कह दूं, कहा जी आपने इतनी आसानी से कह दिया किसी किताब में नहीं, तो बहुत भारी भारी किताबों में लिखा हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई नेट पे जाके भी सर्च कर लेगा तो मिल जाएगा। और एक किताब बोल दूं, स्विट्जरलैंड के अखबार श्वाइजर एलेस्टेटे ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की फोटो के साथ यह छापा था कि 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक उनके अकाउंट में थे, और वो पहले सोनिया जी थी उसकी हेयर, उसके बाद राहुल जी हो गए। ये उसने छापा, मैं नहीं कह रहा हूं, श्वाइजर एलेस्टेटे नवंबर 1991। बहुत सी चीजें हैं। अर्थ छोड़िए, वोल्कर रिपोर्ट 2006 जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा कि सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन आए कांग्रेस के नाम, सीधे अध्यक्षा सोनिया जी की थी उस समय, कांग्रेस पार्टी के नाम। इसलिए मैं कहता हूं उस बिंदु पे मत जाइए, नैतिकता के बिंदु, उस बिंदु पे जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ कोई जाके पढ़ ले और उसमें सारी सारी चीजें मिल जाएंगी। इसलिए मेरा मानना है नैतिकता के प्रश्न पे रहिए। या तो आप कह दीजिए कि हमारे एक विधायक और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बराबर तराजू पे हैं, तो उसके बाद मैं डिस्कशन करने को तैयार हूं। और उन्होंने तो मनुष्य रूप बोला, इन्होंने तो सीधे सांप का रूप बोला है। इसलिए मैं कहता हूं इसमें मेरा तेरा न करके ईमानदारी से कहिए, कांग्रेस ने सैकड़ों बयान दिए हैं, कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मोदी जी के लिए तू चाय बेच शब्द लिखा गया। मैं पुनः अपनी बात कह रहा हूं, मोदी जी का नाम लेकर मौत के प्रकार, मौत के तरीके और टुकड़े टुकड़े कोई एक बयान बता दीजिए हमारे नेता का, तो मैं अपनी बात विड्रॉ करने को तैयार हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जहरीले सांप वाली टिप्पणी को लेकर पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा, कांग्रेस और उनके नेता अब तक 91 बार अलग अलग तरह से उन्हें अपमान कर चुके हैं। कांग्रेस पर कर्नाटक के लिंगायत समुदाय का भी अपमान करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर और वीर सावरकर को भी अपशब्द कहे हैं। कर्नाटक में 29 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद पहली बार प्रचार के लिए राज्य के दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा, लोग उसकी गालियों का वोटों से जवाब देंगे और वो भारतीय जनता पार्टी पर जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बारे में बात करने वाले, उनके भ्रष्टाचार के सामने लाने वाले और स्वार्थ की राजनीति पर वार करने वाले हर व्यक्ति से नफरत करती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस की नफरत गहरी होती जाती है। इस चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से मुझे अपशब्द कहना शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, किसी ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए गए इस तरह के अपशब्दों की सूची बनाई है और मुझे भेजा है। अभी तक कांग्रेस ने 91 बार अलग अलग तरह से मुझे अपशब्द कह चुके हैं। अगर कांग्रेस ने अपशब्दों की इस शब्दकोश पर समय व्यर्थ करने के बजाय सुशासन और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने पर ध्यान दिया होता तो उसकी यह दयनीय स्थिति नहीं होती। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में एक चुनाव के रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।